गरीब दुर्वासा कोपे तहां समझ न आई नीच 56 कोटि यादव कटे मची रुधिर की कीच। अर्थात संत गरीबदास जी ने बताया कि दुर्वासा दुष्ट को इतनी भी समझ नहीं आई कि क्या जुल्म करने जा रहा है। जरा सी बात का इतना बड़ा दंड कि 56 करोड़ यादव कट कट कर मर गए, खून का कीचड़ बन गया, धरती लाल हो गई। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुर्वासा ऋषि के शाप के बारे में, जिसकी वजह से 56 करोड़ यादवों को उस श्राप को झेलना पड़ा और 56 करोड़ यादव और कृष्ण समेत सभी लोग मर गए। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको मिलेंगी महाग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत और महाशिव पुराण के बारे में नई नई और ऐसी पौराणिक कहानियां जिनके बारे में शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। आज का हमारा क्या टॉपिक है कि दुर्वासा ऋषि ने कृष्ण समेत 56 करोड़ यादवों को श्राप देकर मार डाला। तो आइए शुरू करते हैं। एक समय दुर्वासा ऋषि द्वारिका नगरी के पास वन में आकर ठहर गए। धूना अग्नि लगाकर तपस्या करने लगे। दुर्वासा ऋषि श्री कृष्ण जी के आध्यात्मिक गुरु थे। दुर्वासा जी की ख्याति चारों ओर द्वारका नगर में फैल गई कि ऐसे ऋषि पहुंचे हैं जिनको भूत, भविष्य और वर्तमान की सभी बातों का ज्ञान है। द्वारिका के निवासी श्री कृष्ण से अधिक शक्तिशाली तो किसी को मानते ही नहीं थे। किसी भी देव को, किसी भी ऋषि को वो नहीं मानते थे अपने भगवान श्री कृष्ण से अधिक शक्तिशाली। उनको अभिमान था कि हमारे साथ श्री कृष्ण है, कोई भी देव, ऋषि या साधु हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। श्री कृष्ण को सर्वशक्तिमान उन्होंने मान रखा था। द्वारिका के नौजवानों को शरारत सूझी। आपस में विचार किया कि साधु लोग तो ढोंगी होते हैं, इनकी पोल खोलनी चाहिए। चलो दुर्वासा ऋषि की परीक्षा लेते हैं। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने गर्भवती स्त्री का स्वांग धारण किया। पेट के ऊपर छोटी सी कढ़ाहा बांध लिया। उसके ऊपर रुई और लोगड़ रखकर वस्त्र बांधकर स्त्री के कपड़े पहना दिए। उसका एक किसी को पति बना दिया और 7-8 नौजवान यादव उनके साथ दुर्वासा ऋषि के डेरे में गए और प्रणाम करके निवेदन किया कि ऋषि जी, आपका बहुत नाम सुना है कि आप भूत, भविष्य और वर्तमान सभी जानते हैं। ये पति पत्नी है। इनके विवाह के 12 वर्ष बाद परमात्मा ने संतान की आशा पूरी की है। ये जानना चाहते हैं कि गर्भ में लड़का होगा या लड़की। ये यह जानने के लिए उतावले हो रहे हैं। कृपया बताने का कष्ट करें। दुर्वासा ऋषि ने ध्यान लगाकर देखा तो समझ में सब कुछ आ गया। क्रोध में भरकर बोले, बताओ क्या होगा? सबने एक स्वर में कहा, हाँ ऋषि बताओ। दुर्वासा बोला कि इस गर्भ से यादव कुल का नाश होगा, चले जाओ यहाँ से। सब लोग भाग गए। गांव में बुद्धिमान बुजुर्गों को पता चला कि बच्चों ने ऋषि दुर्वासा के साथ ऐसा मजाक कर डाला। ऋषि ने यादव कुल का नाश होने का शाप दे दिया है। जुल्म हो गया, सब मरेंगे। अब क्या उपाय किया जाए? सब मिलकर अपने गुरु तथा राजा श्री कृष्ण के पास गए और सब हाल कह सुनाया। श्री कृष्ण जी ने कहा कि इस कहर से आप ही बचा सकते हो। श्री कृष्ण जी ने कहा कि उन सब बच्चों को साथ लेकर ऋषि दुर्वासा के पास जाओ, उनसे अक्षमा मंगवाओ। तुम भी बच्चों की ओर से अक्षमा मांगो। सब मिलकर ऋषि दुर्वासा के पास गए और बच्चों से गलती की अक्षमा याचना करवाई। स्वयं भी अक्षमा याचना की। ऋषि दुर्वासा बोले कि वचन कभी वापिस नहीं हो सकते। सब वापिस श्री कृष्ण के पास आए और कहा कि दुर्वासा के शाप से बचने का हमें कोई उपाय बताइए। श्री कृष्ण ने कहा कि जो जो वस्तु गर्भ के स्वांग में प्रयोग की गई थी उन सभी का नामो निशान मिटा दो, उन्हीं से अपने कुल का नाश होगा। कढ़ाई, रुई, लोगड़ सबको जलाकर राख बना दी और प्रभास क्षेत्र में नदी में डाल दिया। लेकिन जो लोहे की कढ़ाई थी उसे पत्थर पर घिसा घिसा कर चूरा बनाकर प्रभास क्षेत्र के दरिया में डाल दो। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। द्वारका वासियों ने अपने गुरु श्री कृष्ण के आदेश का पालन किया और लोहे की कढ़ाई का एक कड़ा एक व्यक्ति को घिसने के लिए दे दिया। उसने कुछ घिसा, कुछ नहीं घिसा, वैसे ही जमुना नदी में फेंक दिया। घिसने से उस कड़े में चमक आ गई।
एक मछली ने उसे खाने की वस्तु समझकर खा लिया। अब मछली को एक बलिया नाम के भील ने पकड़कर काटा तो कड़ा निकला। उसका लोहा बहुत ही पक्का था। बलिया ने उसे अपने तीर का आगे वाला हिस्सा विषाक्त बनवा लिया। कढ़ाई का जो चूर्ण, लोहे का जो चूर्ण दरिया में डाला गया था, उसका तेज तीखे पत्तों वाला घास उग गया। पत्ते तलवार की तरह पहने थे। कपड़ों और रुई लोगड़ की जो राख थी वो भी घास बन गई। कुछ वर्षों के बाद दुर्वासा के शाप का कारण द्वारिका में अनहोनियां घटनाएं होने लगी। आपस में झगड़े होने लगे, एक दूसरे की छोटी छोटी बात पर मरने मारने की बातें होने लगी। सारी द्वारिका में उपद्रव होने लगा। द्वारिका नगरी के बहुत बड़े बड़े शाने लोग मिलकर श्री कृष्ण के पास गए और दुख का कारण बताया कि नगरी में किसी का बोल अच्छा नहीं लगता। बिना बात के मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। छोटे बड़े की शर्म खत्म हो गई है। यह सब कैसे शांत होगा? श्री कृष्ण ने बताया कि अब ऋषि दुर्वासा का शाप अपना असर दिखा रहा है। इसका समाधान सुनो। नगरी के सभी लोग, छोटे बड़े, यादव प्रभास क्षेत्र में उसी स्थान पर यमुना नदी में स्नान करो जहां पर कढ़ाई का चूर्ण डाला गया था। शाप से बचने के लिए द्वारिका नगरी के सब लोग, बालक, नौजवान, वृद्ध स्नान करने के लिए गए। स्नान करके बाहर निकलकर एक दूसरे से गाली गलौज करने लगे और उस कढ़ाई के चूरे से जो घास उत्पन्न हुई थी उसको उखाड़कर एक दूसरे को मारने लगे। तलवार की तरह घास से सिर कटकर दूर गिरने लगे। कुछ ही व्यक्ति बचे। अंत में सब ने एक दूसरे को मार डाला। उन बचे हुओं को ज्योति निरंजन काल ने स्वयं श्री कृष्ण में प्रवेश करके उस घास से मार डाला। अकेला श्री कृष्ण ही बचा। एक वृक्ष के नीचे जाकर लेट गए। श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे जाकर लेटे ही थे। एक पैर को दूसरे पैर के घुटने पर रखकर लेटे हुए थे। दाएं पैर के पंजे में पद्म जन्म में लगा हुआ था, वो चमक रहा था। जिस बालिया नाम के भील शिकारी ने मछली से निकले कढ़ाई के कड़े का विष लगाकर तीर बनवाया था, वह शिकारी उसी तीर को लेकर उस स्थान पर शिकार की तलाश में आया जिस वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण लेटे हुए थे। वृक्ष की कुछ छोटी छोटी टहनियां चारों ओर नीचे पृथ्वी को छू रही थी, लटक रही थी। उन झुरमटों में से श्री कृष्ण का पैर एक पद्म जैसा लग रहा था, जैसे किसी मृग की आंख चमक रही हो। शिकारी बलिया ने आव देखा न ताव उस चमक पर उस तीर से निशान दे मारा। तीर निशाने पर जाकर लगा, पैर के तलवे में जाकर श्री कृष्ण के लग गया और श्री कृष्ण की चीख निकली। बलिया समझ गया कि किसी व्यक्ति को तीर लगा। निकट जाकर देखा तो कोई राजा है। पूछने पर पता चला कि श्री कृष्ण है। अपनी गलती की क्षमा याचना करने लगा कि हे भगवान, धोखे से तीर लग गया है। मैंने आपके पैर के पद्म की चमक मृग की आंख जैसी समझी, क्षमा करो। श्री कृष्ण ने कहा कि बलिया, तेरा कोई दोष नहीं है, होनी प्रबल होती है। मैंने तेरा बदला चुकाया है। त्रेता युग में तू किष्किंधा का राजा सुग्रीव का भाई बाली था। मैं अयोध्या में रामचंद्र के नाम से राजा दशरथ के घर जन्मा था। उस समय मैंने तेरे को वृक्ष की ओट लेकर धोखा करके लड़ाई में मारा था। अब तू मेरा एक काम कर, द्वारिका में जाकर बता दे कि सर्व यादव दुर्वासा के शाप वश आपस में लड़ लड़कर मर गए हैं। कुछ समय उपरांत द्वारिका की स्त्रियों की भीड़ लग गई। हाहाकार मच गया। पांडव भी श्री कृष्ण के रिश्तेदार थे, वो भी आ गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आप सर्व गोपियों यानी यादवों की स्त्रियों को अपने पास ले जाना। जहां कोई नर यादव नहीं बचा है, आसपास के भील इनकी इज्जत खराब करेंगे। पांडवों से कहा कि तुम राज्य अपने पुत्र को देकर हिमालय में जाकर घोर तपस्या करो और अपने युद्ध के पापों का नाश करो। अर्जुन ने पूछा, भगवान एक प्रश्न आज मैं आपसे करूंगा, आप सत्य उत्तर देना। आप अंतिम श्वास गिन रहे हो, झूठ मत बोलना। श्री कृष्ण ने कहा कि प्रश्न करो। अर्जुन बोला, आपने गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध से पहले सुनाया था। उसमें कहा था कि अर्जुन युद्ध कर ले, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, तुम निमित्त मात्र बन जा। जब सैनिक मैंने मार रखे थे, तू युद्ध नहीं करेगा तो भी मैं इन्हें मार दूंगा। जब युधिष्ठिर को भयंकर स्वप्न आने लगे, आपसे कारण जाना तो आपने बताया कि युद्ध में किए बंधुघात के पाप के परिणाम स्वरूप कष्ट आया। समाधान यज्ञ करना बताया। उस समय मैं आपसे विवाद नहीं कर सका
क्योंकि भाई की जिंदगी का सवाल था। आज फिर आपने वही जख्म हरा कर दिया। इतनी झूठ बोलकर हमारा नाश किस लिए करवाया? कौन से जन्म का बदला लिया? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम मेरे अजीज हो, होनहार, बलवान